देखिए, एक बार फिर से 400 पार का नारा पीएम मोदी ने दिया है और बीजेपी ये कह रही है कि 370 सिर्फ हमारी और जो एनडीए गठबंधन है वो 400 पार सीटें लेकर के आएगा। और ये कहा भी जाता है कि दिल्ली का रास्ता जो है वो यूपी से होकर के गुजरता है। अब यहाँ पर कानपुर की सीट कितनी अहम है वो भी आप जान लीजिए, क्योंकि अगर यूपी की 80 सीटें जीतनी है तो उसमें कानपुर की सीट भी जीतनी होगी। यहाँ पर 2014 से 2019 दो बार बीजेपी लगातार जीतती रही है। इससे पहले कांग्रेस का एक गढ़ इसे कहा जाता था, लेकिन अब ये बीजेपी का गढ़ कहा जाता है। सबसे पहले कानपुर की जनता जोरदार तालियां बजाइए अपने लिए। और साथ ही खास मेहमान जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं उनसे आपका परिचय मैं करवा दूं। हमारे साथ हैं निर्मल तिवारी जी हैं, बीजेपी का पक्ष वो रखेंगे। स्वागत है सर आपका। धवल पांडे जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस की तरफ से वो पक्ष रखेंगे। और साथ ही नितेंद्र सिंह जी हमारे साथ हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो भी अपनी बात यहाँ पर रखेंगे। जिस तरीके से बीजेपी दावा कर रही है 400 पार का, और साथ ही आज गृह मंत्री अमित शाह ने यह भी कहा कि परिवारवादी पार्टियां जो है मिलकर के इंडिया गठबंधन चला रही हैं। इस पर कानपुर की जनता क्या सोचती है? सबसे पहले आपसे एक सवाल ले लें, आप खड़े हो जाएं। कानपुर का क्या है इस बार माहौल, क्या लग रहा है? और जिस तरीके से वार पलटवार चल रहा है, बीजेपी कह रही है 400 पार, लग रहा है ऐसा होगा? बिल्कुल होगा, 400 पार जाना चाहिए और बीजेपी ही जीतेगी। हमारे प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र भाई मोदी ही बनेंगे इस बार भी। इसमें कोई भी सवाल और कोई भी जो है इसमें कोई डाउट ही नहीं है। इस बार 400 पार होगा, इसमें कोई शक नहीं है। आपको लग रहा है कि इसमें कोई दिक्कत आएगी बीजेपी को, या नहीं 400 पार आ जाएंगे? 400 पार बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि जो विपक्ष के लोग हैं वो अपने लोगों को बनाना चाहते हैं। मुलायम सिंह जी अखिलेश को सीएम बनाकर गए, मायावती अपने भतीजे को स्टैंड करना चाहती हैं, पवार जी अपने भतीजे को स्टैंड करना चाहते हैं, लेकिन मोदी जी स्टैंड करना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ भारत को वैश्विक पटल पर स्टैंड करना चाहते हैं। इसलिए वो 400 पार निश्चित रूप से पार करेंगे। सभी अपने अपने परिवार को आगे कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी जो है वो सिर्फ देश के लिए काम कर रही है, ऐसा वो बता रहे हैं। आपको क्या लग रहा है, क्या होने जा रहा है? कानपुर की सीट हो या फिर पूरे उत्तर प्रदेश में? देखिए, हम लोग कानपुर और कानपुर देहात दोनों सीटों की बात करेंगे और साफ तौर पे ये देखा जाता है कि भाजपा अच्छा परफॉर्म करेगी और 400 पास तो सीटें आनी ही आनी है। और कानपुर देहात की बात करें तो जीत प्रताप सिंह जी पिछले 14 सालों से भाजपा के लिए निस्वार्थ मेहनत कर रहे हैं और उनको कानपुर देहात सीट से सांसद बनाना चाहिए। अच्छा, आप साथ साथ ही अपने जिसके आप सपोर्टर है, समर्थक है, उसका भी आप जिक्र कर रहे हैं, उनका नाम भी आगे आना चाहिए, इस बात का भी जिक्र कर रहे हैं। लेकिन धवल पांडे जी, चुनौती आपके लिए नजर आ रही है क्या? लोग आपने सुना उनको, वो कह रहे हैं कि बीजेपी के लिए रास्ता आसान है क्योंकि डबल इंजन की सरकार, वो यहाँ की सरकार, केंद्र की सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, ऐसा कहना उनका। और परिवारवाद का जो आरोप लगाया गृह मंत्री अमित शाह ने, उसको भी यहाँ के लोग कह रहे हैं कि हाँ ऐसा है इंडिया अलायंस में। डबल इंजन की सरकार तो पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। और परिवारवाद की बात करते तो राजनाथ सिंह जी का लड़का यहाँ विधायक है, वो परिवारवाद नहीं किया। धूमल का लड़का अनुराग ठाकुर सांसद है, मंत्री, वो परिवारवाद नहीं किया। अभी यशवंत चौहान का लड़का जो है अशोक चौहान, उसको भाजपा ने अपनी पार्टी में ले लिया, वो परिवारवाद नहीं नजर आता है क्या? अजीत पवार शरद पवार का भतीजा है, किसी बच्चे ने यहाँ पर कहा था कि पवार अपने भतीजे को बढ़ा रहे हैं, वो आज भाजपा के साथ सरकार में शामिल है, ये भी परिवारवाद है। इसलिए परिवारवाद की बात भाजपा ना करे तो बेहतर है। रह गई 405 सीटें जीतने की बात, किसी भी स्थिति में भाजपा की सरकार इस बार नहीं बन रही है। किसी भी स्थिति में ये धवल पांडे जी कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार और एनडीए की सरकार नहीं आ रही है। आप किस तरीके से ये दावा कर रहे हैं निर्मल तिवारी जी? आज फिर से पीएम मोदी ने दोहराया कि 400 पार आप लोग लेकर के आ रहे हैं, ये दावे में कितना दम, बताइए जरा कानपुर की जनता को। निश्चित तौर पर हम 400 सीटें जीतने जा रहे हैं, कारण कि बाबर की हमने कहानी मिटा दी, बाबर की हमने कहानी मिटा दी और बाबर की हमने निशानी मिटा दी। और जो थे राम, जो न थे राम के वो न थे काम के, जो न थे राम के वो न थे काम के, जनता ने उनकी सुल्तानी मिटा दी। ये हमने अस्मिता, भारत की अस्मिता को जगाने का काम किया है। हमने सदियों का जो कलंक था हमारे माथे पर, वो हमने मिटाने का काम किया है। धारा 370, जो लोग कहा करते थे कि ये सपना देखना भूल जाए धारा 370 का, हमने धारा 370 को हटा करके दिखाने का काम किया है। हम कहते नहीं हैं, हम करते हैं। हम सिर्फ शिलान्यास नहीं करते हैं, हम उद्घाटन भी करते हैं। आप अपने, ठीक है, आप बता रहे हैं कि काम के दम पर आप वापस आएंगे, लेकिन अभी धवल पांडे को आपने सुना, परिवारवाद का आज आरोप भी लगाया गृह मंत्री अमित शाह ने। वो कह रहे हैं कि अगर इतना ही परिवारवाद से आपको दिक्कत है तो परिवारवाद जिसको आप बताते हैं उन्हीं नेताओं को अपनी पार्टी में ले लेते हैं, तब नहीं परिवारवाद होता। परिवारवाद की जहां तक बात है, जिनका नाम लिया हमारे अनुज पांडे जी ने, धवल पांडे जी ने, राजनाथ सिंह जी के बेटे का उन्होंने नाम लिया। उनको नहीं पता है कि 20 साल से वो युवा मोर्चा के बूथ से लेकर के और इसके बाद में सेक्टर अध्यक्ष से लेकर के
और इसके बाद मंडल अध्यक्ष से लेकर के और ऊपर तक उन्होंने सीढ़ी चढ़ी। अजीत पवार का भी नाम लिया उन्होंने, अजीत पवार का भी नाम लिया। यहाँ पर सीधे सीधे स्काई लैब नहीं होता और अजीत पवार किसी के भतीजे होंगे, वो अपने दल में उनके भतीजे हो सकते हैं, लेकिन हमारे दल में उनके कोई नेता नहीं है। अच्छा, वहां से लोग बोल रहे, सिंधिया को लेकर भी लोग बोलते हैं, मिलिंद देवड़ा अभी अभी गए हैं महाराष्ट्र में, उनको लेकर लोग बोलते हैं। सिंधिया जी तो इनके यहाँ से आए हैं, सिंधिया जी मेरे यहाँ कहाँ से? उन्हीं के पास से आपके पास आए हैं ना, तो उनको लिया है ना आपने, जिन पर आरोप लगाते थे आप परिवारवाद का। हम सिंधिया जी का कहाँ परिवारवाद बढ़ा रहे हैं? सिंधिया जी में योग्यता है, क्षमता है, तब हमने उन्हें मंत्री बनाया है। वो योग्यता क्षमता नहीं पहचान पा रहे हैं, हमने उनकी योग्यता पहचानी। उनमें योग्यता पहचाने की क्षमता नहीं है, क्योंकि उनके अंदर क्या है कि जो कुछ भी वो देखते हैं अपने युवराज में देखते हैं। और हमारा प्रधानमंत्री, हमारे मुख्यमंत्री, हमारे संगठन, हमारे किसी भी द्रौपदी मुर्मू में भी राष्ट्रपति देख लेते हैं, और उनको अगर कुछ देखना है तो सोनिया, राहुल के एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।